Hello students. In today video class we will solve exercise 4.3 of chapter 4, that means solution part 4 your exercise for quadratic equation. Okay, now what is the first question? In previous exercise we have discussed about the quadratic equation, how to formulate a quadratic equation and the solution of quadratic equation by middle term splitting method. In this exercise we solve the questions by the completing square method and second by the quadratic formula. Okay, now first question, there are four questions in first. 2x square minus 7x plus 3 equal to 0, 2x square plus x minus 4 equal to 0, and so on. Now come to the first question of exercise 4.3. 2x square minus 7x plus 3 equal to 0. कंप्लीटिंग स्क्वायर एक्सरसाइज का जब अपने नोट्स मैंने शेयर किया था तो उसमें बताया था मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाते हैं. तो कोफिशिएंट कितना है 2, तो 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे 2 से. तो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0. नाउ वी डिवाइड मिडल टर्म. अब इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. एक्स स्क्वायर और एक्स वाली जो टर्म है इसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए सिंपल मेथड है. जो मिडिल टर्म है x वाली टर्म है उसको 2x से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिला, x कैंसिल 7/4. अब इस इक्वेशन में 7/4 का जो स्क्वायर है वो ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो अपने पास इक्वेशन है. ओके, 7/4 का स्क्वायर प्लस किया और सब्ट्रैक्ट किया. नाउ अब जो x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 होल स्क्वायर, इस तीनों टर्म को कंबाइन लेंगे और रिमेनिंग जो कांस्टेंट टर्म है 3/2 माइनस 7/4 होल स्क्वायर. ध्यान रखना प्लस वाली जो स्क्वायर वाली टर्म है वो फर्स्ट टू टर्म्स यानी एक्स स्क्वायर और एक्स वाले के साथ पुट करेंगे. अब यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. अगर हम इससे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 2 इंटू 7/4 इंटू एक्स, तो ये किसका होल स्क्वायर हो गया, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7/4 49/16, एलसीएम लिया 24 माइनस 49/16 इक्वल टू 0. फर्दर वी सॉल्व, वी गेट x माइनस 7/4 होल स्क्वायर माइनस 25/16. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ट्रांसपोज किया. व्हाट वी गेट, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16. इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ. बोथ साइड स्क्वायर रूट किया तो इधर स्क्वायर हट गया और इधर प्लस माइनस अंडर रूट 25/16. तो 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का 4. ध्यान रखना प्लस माइनस स्क्वायर रूट में हमेशा प्लस माइनस लिया जाता है. क्यों, now we have two options, plus 5/4 and minus 5/4. First we take plus 5/4 and solve for x transpose. Minus 7/4 becomes plus 7/4. After taking LCM, what we get, 5 plus 7 12/4, which is 3. Second we will take minus 5/4 plus 7/4. What we get, minus 5 plus 7, that means 2/4 1/2. Therefore x is equal to 1/2 and 3. क्लियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, सॉल्यूशन 2. अब आता है इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन. 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0. अगेन यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 2 से ताकि कोफिशिएंट क्या बने इसका 1. इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 4/2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स माइनस 2 इक्वल टू 0. फिर वही मिडिल टर्म है x वाली जो टर्म है 1/2x, उसको 2x से डिवाइड करेंगे. व्हाट वी गेट, 1/4. तो 1/4 का स्क्वायर को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे अपनी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 2 इक्वल टू 0. नाउ व्हाट वी हैव, x स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 2, 1/4 का स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया. अब 1/4 का स्क्वायर को x वाली टर्म के साथ लिया, x square plus 1/2x plus 1/4 whole square. This becomes whole square of x plus 1/4. सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, सीधा x और जो स्क्वायर वाला टर्म है ओनली अंदर वाला 1/4, उन दोनों को कंबाइन लिखना है. यहाँ अगर प्लस साइन है तो प्लस, यहाँ अगर माइनस साइन है तो माइनस उसका होल स्क्वायर. क्लियर.
माइनस, अब इसको आपको सॉल्व करना आता है। एलसीएम लिया 1/16 एलसीएम -32 + 1 व्हाट वी गेट -33/16 ट्रांसपोज किया 33/16। अब नेक्स्ट क्या बताया था आपको, वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट लेने पर लेफ्ट साइड में स्क्वायर हट जाएगा, दैट मीन्स वी हैव x + 1/4, राइट साइड में प्लस माइनस √33/16 का स्क्वायर रूट 4। अब अपने पास दो ऑप्शन है, वी विल टेक फर्स्ट प्लस √33/4, वी गेट द सॉल्यूशन √33 - 1/4। सेकंड वी टेक माइनस √33/4, वी गेट -√33 - 1/4। therefore these two will be solution of x. Clear? In similar manner we can solve question number 3 and 4 also. इसका सॉल्यूशन वीडियो में है, एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा, आप लोग खुद इसको देखोगे, समझोगे और सॉल्व करोगे। ओके, 4 देख लो इसको। 4 में सॉल्यूशन का थोड़ा है, 2x² + x + 4 = 0। ओके, डिवाइड किया x² + x / 2 + 2, किससे डिवाइड किया 2 से, कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए। प्रोसीजर वही, x/2 जो मिले जब मैं उसको 2x से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल, 1/2 1 × 1/2 1/4, तो 1/4 के स्क्वायर को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। ओके, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और 1/4 का स्क्वायर, ये कंबाइंड क्या बनेगा x + 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3। अब इसको जब सॉल्व किया अपने पास क्या है, -31/16। इधर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले नहीं सकते, y राइट हैंड साइड डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता। therefore there is no solution for quadratic equation, this equation. okay, क्वेश्चन नंबर 3 को जब आप सॉल्व करोगे, सॉरी तो थर्ड के सॉल्यूशन रिपीट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास 3 तरह के क्वेश्चन है, फर्स्ट 2 में अलग अलग सॉल्यूशन है, थर्ड क्वेश्चन में सेम सॉल्यूशन है और फोर्थ में नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका आगे डिस्कस करेंगे क्या है रीजन, क्या है इसका। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बताया था मैंने, फर्स्ट अपन ने पढ़ा था 4.2 में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, इसी एक्सरसाइज में अभी किया अपन ने कंप्लीट इन स्क्वायर मेथड। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए सिंपल जो इक्वेशन है उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, अपना जनरल फॉर्म क्या बताया था, ax² + bx + c = 0। कंपेयर कीजिए, देखिए x² का कोएफिशिएंट इधर a है और यहाँ पर 2, a = 2, bx का कोएफिशिएंट -7 और इधर b, तो b = -7 and constant term c = 3। now what is the quadratic formula? Quadratic formula is x = -b plus minus √b² - 4ac/2a. Put the value of a, b and c and solve for x. Now b = -7, तो minus minus +7 plus minus √(-7²) -4 into a, 2 into c, 3/2 into a, 2 into 2 4. Now 7 plus minus square of -7 49 minus 4 to the 8 3 the 24/2 to 2 the 4. 7 plus minus √25. And what is the square root of 25? 5. Now we will take +5 and -5. When we use +5, what we get? X = 3. When we use -5, we get x = 1.2. Clear? Simple सा method है, क्वाड्रिक फॉर्मूला इसको बोलते हैं। ये फॉर्मूला x = -b plus minus √b² - 4ac/2a आपको लर्न रखना है, याद करना है। इसी का सेकंड भी इसी मेथड से कंपेयर करेंगे तो a बताइए क्या होगा, a = 2, b = 1 and c = -4. After simply apply put the value of a, b and c in the quadratic formula and solve, we will get the solution. आपने देखा होगा वही ये फर्स्ट के जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेम वही है, वही आंसर आएंगे, बस मेथड चेंज हो गया। वहां पर ने यूज किया था कंप्लीट ने स्क्वायर मेथड और यहाँ हम यूज कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ सेकंड, 4x² + 4√3x + 3, सेम वही क्वेश्चन है, उसी को उसी तरह से सॉल्व किया, बस यूज अपन ने इस बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किया। कंपेयर किया, a = 4, b = 4√3, c = 3। तो आप देख रहे होंगे, तो पिछले जो दो मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और
कंप्लीट स्क्वायर, उनके कंपैरिजन में ये ज़्यादा इजी है। सिंपल आपको फॉर्मूला लर्न करना है और उसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है। इसलिए जहाँ तक हो सके इसी फॉर्मूले का यूज करना, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, फोर्थ भी इसी तरह है। फोर्थ में वही केस, फोर्थ में अपने वहां पर क्या आया था, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ देखो स्क्वायर रूट में क्या आ रहा है, -31। द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन फर्स्ट में जो 4 क्वेश्चन थे उन्हीं 4 को दूसरे मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व किया है यहाँ पर। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3rd। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट x minus 1 upon x equal to 3 where x is not 2। अब इस टाइप की इक्वेशन देखने से नहीं लग रहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एलसीएम लिया, व्हाट वी गेट, x square minus 1 upon x equal to 3। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट x square minus 1 equal to 3x, which on transpose we get x square minus 3x minus 1 equal to 0। This is an equation which is quadratic equation. How you get the highest power of x is 2? Simple, we will use quadratic formula. Compare this equation with the general form, which is ax square plus bx plus c equal to 0. Here a coefficient of x square which is 1, b coefficient of x which is -3 and c is equal to -1। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर देखिए प्लस है तो जो भी a b c की वैल्यू आप पुट करोगे वो हमेशा कंपेयर करने के बाद विद साइन लिखना है। अगर प्लस है तो प्लस लिखने का रिक्वायर नहीं है, लेकिन माइनस है तो -3 और c इक्वल टू -1। व्हाट इज द फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। पुट द वैल्यू ऑफ b, a and c and solve। Simply solve this, you can solve easily। 3 plus minus under root square of -3, 9 plus 4 into 1 -1 minus 1 plus 4, 9 plus 4 13। First once we take plus and second we take minus, these are the solution of x। yes, second question थर्ड का 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 equal to 11। अब यहाँ पर x की पावर क्या दिख रही है आपकी 1, तो ये नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंपली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर चेक करेंगे कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो सिंपल सॉल्व करने का मेथड पता है आपको, एलसीएम लिया, x plus 4 into x minus 7 सॉल्व किया, व्हाट वी गेट -11 upon x plus 4 into x minus 7 is equal to 11 upon 30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन व्हाट वी गेट -30, 11 cancel, -30 is equal to x square minus 7x plus 4x minus 28, which so after solving what we get, x square minus 3x plus 2 equal to 0। now again we use quadratic formula method। simple, compare the equation with the general form which is ax square plus bx plus c equal to 0 and find the value of a which is coefficient of x square which is 1, b coefficient of x which is -3 and c constant term without x which is 2। okay, now what is the formula, x equal to -b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। we will use this formula, put the value of b, a and c। after solving what we get, 3 plus minus 1 upon 2, first we take plus 1, 3 plus 1 upon 2 4 upon 2 2 minus 1 3 minus 1 2 2 upon 2 1। सिंपल, बहुत ही इजी मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जब तक कहा नहीं जाए। अगर तुम्हें जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था कि यूजिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो उसी से करना है, अदरवाइज अगर मेथड नहीं लिखा हुआ है तो सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इज, ईयर्स में गिवन है 3 years ago and 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल पहले की जो एज थी और 5 ईयर फ्रॉम नाउ अभी से 5 साल बाद की जो एज है, उनके रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। हमें उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो सिंपल, फर्स्ट सिचुएशन गिवन है, अपने इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट एज अपन ने क्या ली, जो फाइंड करना है उसको x एज्यूम किया, 3 years ago दैट मीन्स x minus 3, 3 साल पहले, और 5 साल बाद तो x plus 5 years होगी उसकी एज। अब इनका रेसिप्रोकल, तो x minus 3 का रेसिप्रोकल यानी इसका रिवर्स उल्टी वैल्यू 1/x minus 3 और x plus 5 का 1/x plus 5, इन दोनों का सम यानी प्लस कितना गिवन है 1/3। सिंपल,
इसी तरह पहले वाले क्वेश्चन की तरह सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट 3 into 2x plus 2 is equal to x minus 3 into x minus 3 into x plus 5. Cross multiplication, we will get quadratic equation x square minus 4x minus 21 equal to 0. अब क्या करोगे आप, कौन सा मेथड यूज करेंगे? कोई मेथड गिवन नहीं है, इसमें नहीं लिखा है कि उस पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व कीजिए, तो सिंपली वी विल सॉल्व बाय द quadratic formula. What is the formula? First we find the value of a, b, c. Therefore we compare the equation with the general form, which is ax square plus bx plus c equal to 0. A is equal to 1, b equal to minus 4, c equal to minus 21. What is the formula? Formula is minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Value put किया b का minus 4 minus 1 is plus 4 minus 4 square minus 4 into 1 into minus 21. What we get? 60 plus 84 square root 4 plus 16 plus 84 100 का square root 10. तो once we take plus 10 and second we take minus 1. What we get? X equal to 7 and x equal to minus 3. Now हम बात कर रहे हैं एज की, तो माइनस 3 ले नहीं सकते, इसलिए माइनस 3 को डिस्कार्ड कर देंगे. वाई? बिकॉज एज कैन नॉट बी नेगेटिव. देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ द रहमान इज 7 years. Any doubt? You can ask me. Okay. Now question number 5. In a class test, the sum of Cephali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. मतलब अगर उसको, अभी तो उसका सम कितना है 30, लेकिन 2 मार्क्स ज्यादा मिलते हैं मैथमेटिक्स में और लेस 3 मार्क्स उसमें, तो उसका प्रोडक्ट ये होता है मार्क्स फाइंड करना. अब यहाँ पर देखो, देखा जाए तो 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, लेकिन जब प्रोडक्ट की बात आती है तो हमेशा मैंने क्या बताया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी एक ही वेरिएबल लेंगे. तो एक वेरिएबल अपन लेंगे किसी एक सब्जेक्ट में, एज्यूम कर लो आइदर मैथमेटिक्स और इंग्लिश. तो मैथमेटिक्स में अगर आप मार्क्स उसको x मिले तो टोटल सम कितना है 30, तो रिमेनिंग मार्क्स कितने मिलेंगे 30 माइनस x, किसको मिलेंगे? इंग्लिश सब्जेक्ट में. क्लियर? नाउ इफ सी had got 2 marks more in mathematics, that means x plus 2, or got 3 marks less, that means 30 minus x minus 3. इंग्लिश में कितने मिलने हैं 30 minus x, उससे लेस minus 3, तो 27 minus मार्क x. गिवन क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट 210 है, तो प्रोडक्ट किया अपन ने x plus 2 into 27 minus x equal to 210. And we solve, we get a quadratic equation x square minus 25x plus 156 equal to 0. यहाँ तो तुम्हें दिखाई दे रहा है एक्सरसाइज 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वही मेथड है, उसको कन्वर्ट करेंगे. लेकिन जब पेपर में तुम्हारा आएगा तो कहीं लिखा नहीं होगा कि भाई उस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये उस एक्सरसाइज का. तो सिंपल देखो, यहाँ पर मैथमेटिक्स और इंग्लिश 2 वेरिएबल एक्स और वाई एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन उनका क्या गिवन है? प्रोडक्ट. तो मैंने बताया था जब प्रोडक्ट की बात आती है तो हम एक ही वेरिएबल लेंगे. ठीक है, क्लियर हुआ ये? अब क्या मिला आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाट विल वी यूज? वी विल यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. व्हाई? बिकॉज देयर इज no foundation to use any formula. First we compare the equation with the general form for finding the value of a. 1, b minus 25, c 156. Clear? After getting the value of a, b, c, we will use quadratic formula, which is minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Value put किया, solve करने पर हमें मिला 25 plus minus 1 upon 2, that means 26 upon 2 x equal to 13 and 24 upon 2 x equal to 12. So we have 2 solution. तो अगर मैथमेटिक्स में x अपन 13 लेते हैं और 12, तो इंग्लिश में कितने मिलेंगे उसको? 30 minus 13, that means 17. और Cephali marks in English when she got 12 in mathematics, 30 minus 12, 80. Clear? Therefore her marks in mathematics and English are 13, 17. Clear? और 12, 17. Any doubt? तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लर्न हो गया होगा. नहीं हुआ है तो उसको अच्छे से लर्न करें, और इस फॉर्मूले को यूज करके ये जो क्वेश्चन आपके होम असाइनमेंट के लिए है, जो मैं चेक करूंगा, आप इसको सॉल्व करके और इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट इसको कन्वर्ट करना है. सिचुएशन गिवन है आपको, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field. Diagonal.
रेक्टेंगुलर फील्ड, तो आइडिया लगाइए रेक्टेंगल का डायगोनल कैसे फाइंड करते हैं। कंपेयर किसमें किया, लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर, बताया था मैंने। जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको एज्यूम करेंगे, तो शॉर्टर साइड को x लिया तो लॉन्गर साइड x प्लस 30। यहाँ तक मैंने हिंट दे दी। उसके बाद आपको डायगोनल फाइंड करना है, वो क्या है, शॉर्टर साइड यानी x से कितना मोर है, x प्लस 30। सॉल्व करोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, कौन सा मेथड है नहीं बताऊंगा, आप खुद अप्लाई करना। ओके, सेकंड नेक्स्ट सेवंथ नंबर क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। Difference of square of two numbers and the square of the smaller number is 8 times the large number. Find the two numbers. Square of smaller number is 8 times the large number. किससे कंपेयर कर रहे हैं, large number को x लिया, उसका 8 टाइम 8x, वो क्या है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, और दोनों का सम कितना है 180। ये आपको सॉल्व करना है, कन्वर्ट करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और जो मेथड आप अप्लाई कर सकते जो आपको इजी लगे। जहां तक मेरी सजेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है जब तक कोई मेथड पर्टिकुलर मेथड कहा नहीं गया हो। ओके, ये दोनों क्वेश्चंस सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे आप सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।